श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में, जिसके माध्यम से आप सभी जान पाएंगे कि यदि आपकी नसें चोक हो गई हैं, नाड़ियाँ ब्लॉक हो गई हैं या फिर पैरालिसिस जैसी समस्याएं यदि आपको डॉक्टर ने जीवन में बताई है, तो आपको शंकर भगवान की 5 वेटियाँ जो कि ऊपर लगी हुई जलाधारी से स्पर्श और जल समर्पित करने का उपाय आप जानेंगे। और साथ में ही यदि आपके जीवन में अचानक से कभी दुख, कष्ट, तकलीफ आ जाए तो आपको मात्र एक स्थान पर स्पर्श करके अपनी कामना और अपने हृदय की भावना बोलने से आपको उस कष्ट से मुक्ति प्राप्ति हो जाती है। तो यह 2 उपाय आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। साथ में शंकर भगवान के संपूर्ण परिवार का निवास होता है शिवलिंग में, उनका सभी स्थान जानेंगे, उनके परिवार के नाम और स्थान का वर्णन आपको बताने का प्रयास करूंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा। कुछ पूछना रहता है तो पूछ लीजिएगा, हम उसे कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो आपके लिए थोड़ी भी उपयोगी या लाभप्रद रहती है तो आप और लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों का इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके और वो भी अपने जीवन को लाभान्वित करें। तो आइए देर नहीं करते हैं, सर्वप्रथम हम शिवलिंग में शंकर भगवान के संपूर्ण परिवार का स्थान स्मरण करेंगे। साथ में ही आप 33 कोटि देवी देवताओं का क्या स्थान होता है, नदियों का कहाँ स्थान होता है, इसका स्मरण करेंगे तो आपको उपाय करने में समझ में आएगी और उसका लाभ आप संपूर्ण प्राप्त कर सकेंगे। तो आइए जानते हैं हम वीडियो के माध्यम से। आप इमेज देखिएगा, आपके सामने जो इमेज दिख रही है स्क्रीन पर, आपको शिवलिंग में किस स्थान पर गणेश जी का स्थान होता है, उनके परिवार का क्या स्थान है, आपको बताने का प्रयास करती हूँ। तो देखिए, शिवलिंग में गणेश भगवान का जो स्थान होता है, शिवलिंग का जो लेफ्ट भाग होता है, राइट भाग जो होता है, गणेश भगवान का स्थान होता है। अर्थात प्रथम पूजनीय देवता श्री गणेश जी का जो स्थान है शिवलिंग पर, जो शिवलिंग का आपका राइट भाग नहीं, शिवलिंग का राइट भाग जो होता है श्री गणेश जी भगवान का होता है। लेफ्ट भाग शिवलिंग का जो होता है, जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है, वह कार्तिकेय जी, जो उनके पुत्र हैं षडानंद कार्तिक, अर्थात 6 मुख वाले षडानंद कार्तिकेय जी का स्थान होता है। बीच में एक सर्प आकृति बनी होती है, मोटी सी लाइन, वह अशोक सुंदरी भगवान शंकर की सबसे छोटी बेटी का होता है। जहाँ से जल बहकर गिरता है उसको जलाधारी कहते हैं। उस स्थान पर, अर्थात जल जहाँ से गिरता है और बहकर के थोड़ा सा नीचे जाता ही है, उस स्थान को, गिरने वाले जल से लेके जहाँ से नीचे की ओर लटकता है जल, उस बीच का जो स्थान होता है, वहाँ पर 33 कोटि देवी देवताओं की देवताओं की जो पत्नियाँ होती हैं, अर्थात 64 योगिनियाँ, उन संपूर्ण देवियों का स्थान शिवलिंग में वर्णित किया गया है। साथ में जो गोल जलाधारी होती, शिवलिंग जिस स्थान पर रखा रहता है, वह माता पार्वती का हस्तकमल, जिसे कि गोल कटिभाग और जलाधारी भी कहा जाता है। जलाधारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि शिवलिंग पे जल समर्पित करते ही गोल जो कटिभाग है सर्वप्रथम उस स्थान पर, अर्थात माता पार्वती के स्थान पर जल जाता है, फिर उसके बाद बहते हुए जलाधारी से नीचे की ओर जलाधारी से गिरता है। अब शिवलिंग जिस स्थान पर रखा है, माता पार्वती का हस्तकमल और शिवलिंग का अग्रभाग, उसके बीच का जो स्थान होता है, भारत की संपूर्ण नदियों का, तीर्थों का स्थान होता है यहाँ पर। अर्थात जब शिवलिंग पे आप जल समर्पित करते हैं तो वो जल जब धार बनकर जाता है तो सभी तीर्थों का और नदियों का स्थान होता है। अर्थात वह जल आपका संपूर्ण तीर्थों का और नदियों के भाव से आप जलाधारी से झेलकर पान करते हैं, जिसका लाभ आपको जीवन में प्राप्त होता है। और शंकर भगवान के ऊपर एक आपने जलाधारी ऊपर लगी हुई देखी है, अर्थात कमंडल लटका होता है, जिससे बूंद बूंद जल एक एक करके गिरता रहता है। वहाँ पर उस जलाधारी में जो होता है, भगवान शंकर की 5 पुत्रियाँ जया, विषहरा, शाम्लिवारी, दोतली और देव माता का स्थान होता है, जो कि शिवलिंग पर बूंद बूंद जल गिराती, अर्थात जलाभिषेक करती रहती हैं। तो आपको इस उपाय में भगवान शंकर की 5 पुत्रियाँ जया, विषहरा, शाम्लिवारी, दोतली और देव माता के नाम से उपाय करना है। कैसे करेंगे, ध्यान पूर्वक सुनना आप कि कौन कौन इस उपाय को कर सकते हैं। तो यदि आपको डॉक्टर कहते हैं कि आपकी नसें चोक हो गई हैं, रीढ़ की हड्डियां चोक हो गई हैं, रीढ़ की हड्डियों में जो कूल्हे होते हैं साइड के दोनों,
वह खिसक गया है, गुड़िया खिसक गई हैं और उसमें किसी प्रकार की आपको ब्लॉकेज है नसों में और दिक्कतें आ रही हैं, तो आपको 2 स्थान पर बैठकर जल पीना है। और उस जल को कहाँ समर्पित करना है, स्क्रीन पर आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा। इस उपाय को वो लोग भी कर सकते हैं जिनके शरीर में पैरालिसिस अर्थात कि लकवे जैसी समस्या हो गई हो, वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि देखिए, शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी लगी होती है, जिस पर भगवान शंकर की 5 बेटियों का स्थान होता है, ठीक है। शंकर भगवान की 5 बेटियों का स्थान आपको बता दिया, शिवलिंग में वर्णन भी कर दिया आपको कि कहाँ पर किसका स्थान होता है। तो शिवलिंग में जो 5 स्थान वर्णन किए हैं आपको, उन पर जल ना समर्पित करते हुए ऊपर लगी हुई जलाधारी पे आपको पहले जल समर्पित कर देना है। जया, विसारा, सांवलीवारी, दोतली और देव माता का नाम लेकर के जलाधारी में जल समर्पित करिए और अपने दोनों हाथों का स्पर्श उस जलाधारी पे आपको करना है। और जलाधारी पे स्पर्श करके आपको महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करना है, स्मरण करना है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो कि शिव महापुराण का मूल मंत्र है, इस मंत्र को बोलिए। और जो जल बूंद बूंद से जलाधारी से गिर करके नीचे आता है, उस जल को झेल कर एक कटोरी में रख लीजिए और कटोरी में रख करके इस जल को आप 2 स्थान पर बैठकर पिएंगे। कौन से स्थान पर, ध्यान दीजिएगा। पहला स्थान है नंदीश्वर अर्थात शिवालय में जो भी नंदी का स्थान है, आपके शिवालय में आसपास जहाँ भी नंदी विराजमान है, उनके चरणों के पास बैठकर, नंदी के पास बैठ करके आप वह झेला हुआ जल पीते हैं और अपने कष्ट का स्मरण करते हैं, भाव रखते हैं कि मैं इसके लिए जल पी रहा हूँ, मेरी यह रोग बीमारी कष्ट का हरण हो और यह बीमारी समाप्त हो जीवन से, सुनिश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होता है। दूसरा स्थान है मंदिर से बाहर निकलते समय दरवाजे पर। देखिए, दरवाजे पर जो स्थान होता है, वीरभद्र का, जो वीरभद्र गण है भगवान शंकर के, उनका स्थान माना जाता है। वीरभद्र का स्थान दरवाजे के ठीक बाहर द्वार पर होता है और दरवाजे की ठीक चौखट, बीचों बीच की जो चौखट होती है, उस चौखट पर भाग्य देवी विराजमान होती हैं और माँ लक्ष्मी का निवास स्थान बताया गया है शिवालय में। आपको जो शिवालय से बाहर निकलते समय चौखट से बाहर जो दरवाज़ा है, उस स्थान पर बैठ करके आपको जल का आचमन करना है, अर्थात आपने जो जलाधारी का जल झेल कर लाए हैं, उस जल को आपको दोनों स्थान पर बैठकर पीना है। आपने थोड़ा सा जल नंदी के पास बैठकर पी लिया, फिर थोड़ा सा बाहर दरवाजे से जब आप शिवालय से बाहर जाएंगे, उस स्थान पर जल का आचमन करते हैं तो निश्चित ही आपको पैरालिसिस जैसी समस्याएं हैं, नसें चौक हो गई हैं या फिर आपके गुड़िया खिसक गए हैं, रीढ़ की हड्डी में तकलीफ रहती है, तो उन तकलीफ़ों से आपको मुक्ति प्राप्त होने लगती है और धीरे धीरे आपको आराम प्राप्त हो जाता है। तो 2 स्थान पर मात्र जलाधारी का भगवान शंकर की 5 बेटियों के नाम स्मरण और महामृत्युंजय मंत्र स्मरण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करने से, पीने से आपको निश्चित ही इन बीमारियों से, कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। अब मान लीजिए कि आपके जीवन में अचानक से ही बहुत बड़ी कोई विपदा आ गई, दुख आ गया, कष्ट आ गया, तो उन कष्टों से मुक्ति के लिए जीवन में यदि बहुत कष्ट आए तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। 33 कोटि देवियों का जो स्थान है, 64 योगिनियों का जो स्थान आपको बताया कि जहाँ से जल नीचे गिरता है, आपको जल झेलते हैं तो शिवलिंग से जब बह कर के जाता है तो अपने हाथों को लगाकर आप अपने पात्र में जल को लेते हैं। ठीक उसी स्थान पर अपने हाथ को स्पर्श करके रख करके आपको क्या करना है, जिस स्थान पर मैं त्रिपुंड निर्मित कर रही हूँ, लगा रही हूँ, इस स्थान पर अपने हाथ को रख करके निवेदन करा जाता है, कामना करी जाती है। 33 कोटि देवताओं की जो पत्नियों का स्थान है, देवियों का, उन देवियों का स्मरण किया जाता है कि हे माँ, हमारे जीवन में यह कष्ट है तो आप इस कष्ट का निवारण करिए, तो निश्चित ही आपको उन दुखों से, कष्टों से जो जीवन में आपके हैं, मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और यह 33 कोटि देवताओं की पत्नियां अर्थात देवियों का जो स्थान होता है और जल बहकर जहाँ तक जाता है, उस तरफ सारे उन जगहों पर जहाँ तक जल जा रहा है 33 कोटि देवता खड़े होते हैं, उनका स्थान होता है नंदीश्वर तक। इसीलिए शंकर भगवान की जलाधारी को लांघा नहीं जाता, अर्थात क्रॉस नहीं किया जाता है। कुछ लोग शिवालय में पूजन करते हैं तो क्रॉस कर जाते हैं, परंतु उसका दोष होता है, लांघना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर 33 कोटि देवी देवता भी शिवलिंग पर समर्पित किए आप
गए आपके द्वारा जल को पान करने के लिए खड़े होते हैं, तो यदि आप लांघते हैं, क्रॉस करते हैं, तो 33 कोटि देवताओं के लांघने का जो दोष होता है वह आपको लग जाता है। तो आशा करती हूँ कि यह आप छोटा सा उपाय था जो कि पैरालिसिस जैसी समस्याएं, नाड़ियाँ चौक हो गई, नसें ब्लॉक हो गई, रीढ़ की हड्डियों में कोई दिक्कत रहती है, तो भरोसा और विश्वास और आस्था के साथ यदि पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि आप उपाय करते हैं तो आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होता है। तो उपाय करके देखिएगा। इस उपाय का वर्णन पूज्य गुरुदेव ने अपनी चतुर्थ दिवस की कथा श्री ईसर गौरव शिव महापुराण कथा जो कि जयपुर राजस्थान से श्रवण करवाई थी, उसे ही आपको बताने का प्रयास किया है। आप कथा के माध्यम से भी उपायों को सुन सकते हैं। तो वीडियो उपयोगी लाभप्रद लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, जिससे हमें प्रोत्साहन प्राप्त हो और आप तक हम नए से नए उपायों की वीडियो पहुँचाने में सामर्थ्यवान बने। हर हर महादेव, नमः शिवाय ओम।